हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से आपको हम यहाँ पे क्लास 10th के हर एक चैप्टर का जो है ना मैथ चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना रेगुलर वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो आप क्या करें, प्रत्येक दिन क्या करें, वीडियो को देखें और क्लास में अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन कराया उस सारे का जो है ना रेगुलेशन क्या करेंगे, हम वीडियो डालते रहेंगे। आपका क्लास कहीं से छूट गया या एक बार में आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो आप क्या करें, वीडियो को बार बार देखें और वीडियो को देखने पश्चात क्या हो जाएगा, आपको मैथ में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आज से हम आपको क्लास 10th के पूरे मैथ का सॉल्यूशन यहाँ देने वाला हूँ और फिर जब मैथ का सॉल्यूशन हो जाएगा तो फिर साइंस का भी मिलने वाला है आपको वीडियो। मतलब कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा और इसमें एनसीईआरटी और भारतीय भवन प्लस एडवांस मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा और जो वीवीआई क्वेश्चन रहेगा उसको भी समझाया जाएगा। तो आप क्या करें, प्रत्येक दिन वीडियो को क्या करें, रेगुलर रूप से देखें और क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को क्या करें, एक से अधिक बार देखें और क्वेश्चन को समझें और अपना भविष्य क्या करें, उज्जवल करें। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए आपको हम जीरो लेवल से जो है ना क्लास 10th का मैथ यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए आइए देखिए, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसको हम रियल नंबर कहते हैं और बिहार बोर्ड के द्वारा इस चैप्टर से 10 अंक का जो है ना चैप्टर निर्धारित किया गया है। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, मैथ का कुछ बेसिक जानकारी आपको रखना पड़ेगा। जैसे चलिए, गणितज्ञों के द्वारा जब अंक गणित का खोज किया गया, गणितज्ञों के द्वारा क्या किया गया, जब अंक गणित का खोज किया गया तो अंक गणित में क्या किया गया, संख्याओं के निर्धारण के लिए 10 अंक बनाया गया। जैसे अंक गणित में संख्याओं के निर्धारण के लिए क्या बनाया गया, 10 अंक का। जैसे क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक जीरो रखा गया। तो और जो भी नंबर है क्या इसी से मिलकर बना, जैसे आपको 9 2 लिखना है तो 9 आ गया और 2 आ गया। मतलब अंक गणित में संख्याओं के निर्धारण के लिए क्या किया गया, 10 अंक बनाया गया और सभी संख्या क्या है, इसी से मिलकर बना हुआ है। तो जीरो लेवल से आप मैथ को देखेंगे। चलिए तो लिखेंगे अंक गणित में संख्याओं के निर्धारण के लिए 10 अंक बनाए गए हैं। और ये है क्या क्या है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब क्या हुआ, 10 पुर गया। 0 से 9 तक 9 हो गया और 0 को जोड़ दिए तो 10 पुर गया। और अंक गणित में जो भी संख्या है ना क्या इसी से मिलकर बनाता, लिखेंगे सभी संख्याएं इन्हीं से मिलकर बना है। मतलब अंक गणित में संख्याओं के निर्धारण के लिए 10 अंक बनाया गया और क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सभी संख्या क्या है, इसी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए अब पहला पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पहले भी जब गिनती का खोज हुआ तो उससे पहले शून्य नहीं था। ध्यान देंगे, पहले क्या था, शून्य था ही नहीं। मतलब क्या हुआ था कि अगर आपको 10 लिखना है, ध्यान देंगे आप, पहले क्या था, 10 कैसे लिखा जाता, 9 + 1, इसको क्या माना गया 10। आपको 20 लिखना है तो 19 + 1, इसको क्या माना गया है 20। लेकिन प्राचीन काल में क्या था, जब गणितज्ञों के द्वारा मैथ का जो है ना व्यापक आविष्कार नहीं किया गया था तो गिनती की संख्या कहाँ शुरू हुआ, 1 से। कहाँ शुरू हुआ, 1 से, और 1 से चलते हुए कहाँ तक जाता है, अनंत तक। मतलब गिनती का क्या है, कोई अंत नहीं। तो गिनती की संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, गिनती की संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या जो
एक से प्रारंभ होकर लिखेंगे गिनती की संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। गिनती की संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल आपको दिखा दे। 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 डॉट डॉट 50 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। मतलब गिनती की संख्या जो कहाँ शुरू हुआ? एक से, और कहाँ तक चला गया? अनंत। तो इसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब क्या था कि गिनती में पहले शून्य नहीं था। तो भारतीय गणितज्ञ और जो बिहार का है या बिहार के हैं उनका नाम है आर्यभट्ट। इन्होंने किसका खोज किया? जीरो का। और ये जो है ना जीरो कहाँ से आया? तो पृथ्वी को क्या मान लिया गया? जीरो। तो अब मतलब जो प्राकृत संख्या था क्या था? पूरा नहीं था। इसमें क्या समस्या है? जैसे 100 लिखना है तो 99+1 लिखना पड़ता था। 2000 लिखना है तो 1999+1 लिखना पड़ता था। समस्या आ गया। और कहीं कहीं कैलकुलेशन में और समस्या हुआ तो क्या किया गया? प्राकृत संख्या में जो है ना शून्य को ऐड कर लिया गया। तो प्राकृत संख्या में जैसे शून्य को ऐड किया गया, गिनती का जो है ना प्रोग्राम में चेंज हो गया और ये कहलाया पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृत संख्या पहले क्या था? अधूरा था। और जैसे इसमें शून्य को ऐड किया गया क्या बन गया? पूर्ण बन गया। तो हो गया क्या संख्या? पूर्ण संख्या। तब लिखाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य से, कहां से? शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्या। शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब जो संख्या कहाँ शुरू होता है? जीरो से, और कहाँ तक जाता है? अनंत तक। मतलब प्राकृत संख्या कहाँ शुरू हुआ? एक से। इसमें किसको ऐड किया गया? जीरो को। तो 0 1 2 3 डॉट डॉट 5 डॉट 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 18 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। मतलब प्राकृत संख्या के पहले किसको ऐड किया गया? जीरो को। किसको ऐड किया गया? जीरो को। और इसी जीरो को ऐड करने के कारण प्राकृत संख्या क्या बन गया? पूर्ण संख्या। और शून्य का खोज किसने किया? तो भारतीय गणितज्ञ या बिहार के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट के द्वारा क्या किया गया? शून्य का आविष्कार किया गया। चलिए एक ट्रिक पकड़िए। ये प्राकृत संख्या, ये क्या है? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ शुरू हुआ? एक से शुरू हुआ और अनंत तक गया। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू हुआ? तो जीरो से शुरू हुआ और अनंत तक गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पूर्ण संख्या है ना, इसमें सारा प्राकृत संख्या, लेकिन जो प्राकृत संख्या है इसमें सभी पूर्ण संख्या नहीं। कौन नहीं है? जीरो नहीं है। मतलब इसमें क्या है? जीरो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? ये वाला सब है। इसका नोट क्या पकड़ा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। हमें क्या मिल गया? नोट एक। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। चलिए तो हमने आपको भी समझाया
अंकगणित में संख्याओं के निर्धारण के लिए 10 अंक बनाया गया। फिर पढ़े प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से समाप्त शुरू होता है, और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता। और अगले वीडियो में आपको हम इससे आगे जो है ना मतलब 1-2 क्लास और लगेगा आपको, तो ये मतलब बेसिक डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको हम चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस बात पे ज्ञान गौर करें कि आज से जो है ना आपको हम क्लास 10th के पूरे मैथ का मतलब एनसीईआरटी भारती 1 प्लस एडवांस आर.एस. अग्रवाल के पूरे मैथ का ऑब्जेक्टिव सहित जो है ना आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आप क्या करें, वीडियो को बारीक से लाइन बाय लाइन क्या करें देखें, एक बार नहीं समझ आए दोबारा देखें, और कोई मैथ जो है ना छोड़ा नहीं जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से जो है ना हमें वीडियो बनाने का एनर्जी मिलता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आपके कमेंट का जो है ना इंतजार रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।